डियर स्टूडेंट्स, एसवीपी गवर्नमेंट कॉलेज डूंगरपुर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं विमित, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, एमए फाइनल ईयर हिस्ट्री में जो आपका भारत का राजनीतिक इतिहास वाला फर्स्ट पेपर है, उसमें साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत अपने इस वीडियो में हम 1793 के चार्टर एक्ट के बारे में देखेंगे। इससे पहले एक बार हम बात कर लेते हैं 1786 के अधिनियम की। पिट्स ने 1786 का ये अधिनियम पारित करवाया था। इसका मुख्य उद्देश्य था कॉर्नवालिस को भारत के गवर्नर जनरल के पद के लिए तैयार करना। इस अधिनियम के तहत मुख्य सेनापति की शक्तियां भी गवर्नर जनरल में ही निहित कर दी गई थी। गवर्नर जनरल विशेष अवस्था में परिषद के निर्णयों को रद्द भी कर सकता था और उसे लागू भी कर सकता था। 1793 में जो चार्टर एक्ट पारित किया गया, अभी तक जो पारित किए जा रहे थे वो अधिनियम थे, ये चार्टर एक्ट था। इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। गवर्नर जनरल का बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों पर अधिकार और भी ज़्यादा स्पष्ट कर दिया गया था। यानी गवर्नर जनरल बंगाल के बाहर जाता था तो उसे अपनी परिषद के असैनिक सदस्य में से किसी एक को उप प्रधान नियुक्त करने का अधिकार भी अब दे दिया गया था। मुख्य सेनापति को गवर्नर जनरल की परिषद का स्वतः ही सदस्य होने का अधिकार अब समाप्त हो गया था और नियंत्रण मंडल के सदस्य व कर्मचारियों को वेतन भारतीय राजस्व से मिलता था। ये फिर 1919 तक जारी रहा। (1793) के चार्टर एक्ट के बाद 20 साल बाद 1813 का चार्टर एक्ट आया। समकालीन यद्भावम का सिद्धांत तथा अंग्रेजों के यूरोपीय व्यापार बंद होने के कारण से कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त करने के लिए 1813 का चार्टर एक्ट लाया गया था। यानी ब्रिटेन में व्यापारियों की मांग बढ़ती जा रही थी सरकार से कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार है उसको समाप्त कर दिया जाए भारत में और सबको वहाँ व्यापार करने के अधिकार दिए जाएं। तो इसी उद्देश्य से ये 1813 का चार्टर एक्ट लाया गया था और इसलिए 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। यद्यपि चाय व चीन के व्यापार का एकाधिकार अब भी कंपनी के पास था, यानी वो बना रहा। पहली बार अंग्रेजों की भारत पर संवैधानिक स्थिति स्पष्ट की गई थी। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा नियंत्रण बोर्ड की अधीक्षण एवं नियंत्रण शक्ति को न केवल परिभाषित किया गया था बल्कि उसका विस्तार भी किया गया था। इसके अलावा इस एक्ट के तहत 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष विद्वान भारतीयों के प्रोत्साहन तथा साहित्य के सुधार व पुनरुत्थान के लिए दिया गया था और ईसाई मिशनरियों को भी छूट दी गई थी भारत में आने की। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में आकर ईसाई धर्म के प्रचार की छूट दे दी गई थी। यह जो चार्टर एक्ट है इसमें जो साहित्य के सुधार व पुनरुत्थान के लिए और विद्वान भारतीयों के प्रोत्साहन के लिए जो 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष देने का प्रावधान रखा गया, ये एक मतलब अंग्रेजी घोषणा, भारत संबंधी जो अंग्रेजी घोषणा है उसमें ये एक अलग ही महत्व रखती है। ये बात कलकत्ता गिरजाघर की स्थापना की गई, टैक्स की शुरुआत हुई, तो 1813 के चार्टर एक्ट की जो मुख्य बात थी वो तो
यही थी कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करने के लिए ये लाया गया था, क्योंकि नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था की वजह से अंग्रेजों का यूरोपीय व्यापार बंद हो गया था, जिससे ब्रिटेन सरकार पर दबाव बढ़ रहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को ख़त्म करके ब्रिटेन के अन्य व्यापारियों को भी वहाँ व्यापार करने का अवसर प्रदान किया जाए। धन्यवाद।